और चलिए उत्तराखंड की खबरों की बात करेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर हलचल तेज हो गई है और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि सीएम धामी की पीएम मोदी से मुलाकात संभव है और रविवार या फिर सोमवार को यह मुलाकात हो सकती है और इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बातचीत हो सकती है। राज्य में यूसीसी कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पहले केंद्रीय सरकार की जो हरी झंडी है उसका इंतजार है और जल्द ही कमेटी ड्राफ्ट सौंपेगी और सीएम धामी का कहना है कि इसके परीक्षण के बाद जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। 30 जून को उन्होंने हमें बताया है कि उन्होंने अपना ड्राफ्ट पूरा कर लिया है और कुछ समय बाद वो सारा प्रपत्र तैयार करके हमको सौंपेंगे और सौंपने के बाद जो आगे प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सरकार भी उसका परीक्षण करती है और उसको विधिक रूप से भी देखेंगे और देखने के बाद लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वहीं शनिवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के सदस्यों ने सीएम धामी से मुलाकात की है। जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में कमेटी के सदस्यों ने सीएम धामी से मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान ड्राफ्ट की जानकारी भी दे दी गई है। 30 जून को ही कमेटी ड्राफ्ट को फाइनल कर चुकी है और जल्द ही प्रिंटिंग के बाद इसे सरकार को सौंपा जाना है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। यूसीसी ड्राफ्ट की सीएम को जानकारी दे दी गई है और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि मुलाकात भी संभव है प्रधानमंत्री के साथ। रविवार या फिर सोमवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात हो सकती है सीएम पुष्कर धामी की। फिलहाल एक बड़ी जानकारी यह है कि यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के सदस्यों ने जो ड्राफ्ट है वो सौंप दिया है पुष्कर सिंह धामी को और इसकी जानकारी दे दी है। तो दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के सदस्यों ने मुलाकात की है। भारती सकलानी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं भारती का। भारती, दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर यूसीसी कमेटी के सदस्यों से भी उन्होंने मुलाकात की और पीएम से भी उनकी मुलाकात संभव है, यानी कि कह सकते हैं कि यूसीसी को लेकर जो उत्तराखंड में हलचल तेज नजर आ रही है बहुत जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। सरकार की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द उत्तराखंड में यूसीसी कानून बनकर इम्प्लीमेंट हो जाए। लेकिन इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर ये दिल्ली दौरा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। देखिए, एक तो नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से लोकायुक्त मामले को लेकर जो बातें कही गई हैं, अब सरकार की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द लोकायुक्त उत्तराखंड में यहाँ पर बन जाए और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार होना है। 4 सीट अभी भी खाली हैं, तो इसको लेकर भी मंथन किया जा सकता है। यानी कि कई लिहाज से ये दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का महत्वपूर्ण है और इसको लेकर जो चर्चाएं हैं, चाहे मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो या फिर यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर उन्होंने जो स्टडी कर ली है। क्योंकि कल जब मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन जब वो दिल्ली गए, दिल्ली में उनके पास वो ड्राफ्ट की कॉपी आ चुकी है। यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द सरकार की भी यही कोशिश है, कौन कौन से उस पे पॉइंट है और यूसीसी उत्तराखंड में जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीएम मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात को लेकर क्या अपडेट है? क्या आज मुलाकात संभव है? देखिए, आज भी हो सकती है मुलाकात और कल का समय भी मिल सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उसमें उत्तराखंड के कई विषयों पर चर्चा होने की भी यहाँ पर बात कही जा रही है। जैसे मैंने बताया कि कैबिनेट विस्तार का एक मुद्दा है जो कि अभी 4 सीटें खाली हैं उत्तराखंड में और इसको लेकर भी चर्चाएं तेज है। ये भी कहा जाता है कि जैसे ही मुख्यमंत्री दिल्ली से लौट कर आते हैं उसके बाद इसको लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है। यानी कि सारी की सारी जो निगाहें वो टिकी हुई हैं इन दोनों की मुलाकातों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये जो मीटिंग होने जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी उत्तराखंड के लिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया भारती आपका। मौसम विभाग ने देहरादून समेत प्रदेश के 8 जिलों में फिर से तेज बारिश की संभावना जाहिर की है और मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक के लिए देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।
तो उत्तरकाशी में लगातार बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में भी तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई। इसके अलावा तेज आंधी भी आ सकती है और साथ ही पहाड़ों वाले जो इलाके हैं वहां पर भूस्खलन जैसी तस्वीरें भी देखी जा रही हैं। और अगली खबर चमोली से है। यहां पर बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। इस बार लामबगड़ के पास हाईवे बंद हुआ है। खचरा नाला उफान पर आया और नाले की वजह से शनिवार को काफी देर के लिए ट्रैफिक रोका गया था, लेकिन हालात ये हो गए हैं कि आज सुबह भी खचरा नाला पूरी तरह से उफान पर है। अब बारिश कम होने के बाद भी नाले का पानी कम हो सकता है। अगर बारिश कम होती है तो उसके बाद नाले का जो जलस्तर है वो कम हो सकता है। इसके बाद हाईवे पर ट्रैफिक को चालू कर दिया जाएगा। फिलहाल सैकड़ों गाड़ियां खचरा नाला के दोनों तरफ रुकी हुई हैं। नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए चमोली से हमारे सहयोगी। नितिन, परेशानी उन लोगों को हो रही है जो दोनों तरफ गाड़ियों में फंसे हुए हैं और इस नाले की वजह से रोड को बंद किया गया है। कब तक रोड खोला जा सकता है? कोई अपडेट मिली हो, कोई जानकारी मिली हो? राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ खचरा नाला और खचरे नाले से लगभग 200 मीटर आगे लामबगड़ बाजार के पास कल देर रात से बंद पड़ा हुआ है। दोनों ही जगहों पर तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं। लामबगड़ जो मुख्य बाजार है वहाँ पे सड़क पूरी तरीके से बह गई है और सड़क को बनाने में अभी समय लग सकता है। हालांकि जो कार्यदायी संस्थाएं हैं जो और रोड पर जो काम कर रही हैं कंपनियां वो वहाँ पे पहुंची हुई है, मशीनें वहां पे पहुंच चुकी हैं, लेकिन जो मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है इसकी वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं, काम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि लामबगड़ क्षेत्र एक ऐसा है जहां मौसम बदलते ही मूसलाधार बारिश होती है और काफी दिक्कतें वहां पे होती हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर रोका गया है और सड़क मार्ग खोलने का इंतजार किया जा रहा है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। रुद्रप्रयाग में मानसून शुरू होते ही एक बार फिर से बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा और श्रीनगर के बीच में कई स्लाइडिंग जोन सक्रिय हो गए हैं। यहां सबसे बड़ी समस्या सिरोमगढ़ में है, जिसमें कि पिछले कई दशकों से सक्रिय है स्लाइडिंग जोन और बरसात के दौरान खतरा बन गया है। जोशीमठ के प्रभावित इलाकों में लगातार बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त मकानों के आसपास बड़े बड़े गड्ढे होने शुरू हो गए हैं। सुनील वार्ड में जहां सबसे पहले कम दरारें पड़ती थी वहां पर बारिश की वजह से एक बड़ा गड्ढा हो गया है। प्रशासन का ये कहना है कि मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया जाएगा। मानसून की बारिश अब सबको डराने लगी है। जनवरी महीने में आई दरार कहीं बड़ी ना हो जाए, इसका भी डर सता रहा है। नैनीताल में बारिश के बाद में 2 गाड़ियों पर मलबा गिर गया और लगातार हो रही बारिश जब थमी तो भवाली रोड पर खड़ी 2 कारों पर दीवार गिर गई। दोनों ही गाड़ियां सड़क किनारे पार्क की गई थी, जबकि बारिश के बाद कमजोर हुई दीवार इन दोनों गाड़ियों पर गिर गई। गाड़ियों को खासा नुकसान हुआ है। हालांकि इस दौरान दोनों कार के अंदर कोई नहीं था, लिहाजा लोगों को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। खबर के बाद में पीडब्ल्यूडी और साथ ही कैंट बोर्ड के अधिकारी मौके पर पहुंचे और गाड़ियों से मलबे को हटाया गया। ये अभी दिन के लगभग 1:30 बजे के टाइम में हुई। ये ऊपर जो दीवार थी काफ़ी बारिश होने के बाद ये दीवार में काफ़ी पानी पी लिया था, इससे वो दीवार नीचे गिर गई। कितना नुकसान हुआ होगा? इसमें 2 गाड़ियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। नुकसान का आकलन तो बाद में ही होगा। पहाड़ों में बारिश का दौर जारी है, लेकिन उसके बाद भी चारों धामों में यात्री पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब में भी लगातार यात्रियों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। हेमकुंड साहिब में हर दिन 1500 से ज्यादा तीर्थयात्री माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि धाम में अभी भी बर्फ और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पौड़ी शहर में इन दिनों गुलदारों की चहलकदमी से लोग डरे हुए हैं। शाम होते ही गुलदार घनी आबादी वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं। हाल ही में एक गुलदार बुआखाल मांडाखाल मार्ग से एक कॉलोनी में घुस गया। गुलदार की चहलकदमी एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं पौड़ी शहर में लगे कंडोलिया के पास एक साथ 2 गुलदार देखे गए, जिससे कि लोग और ज्यादा डरे हुए हैं। समय से यहाँ पर निरंतर गुलदार चीते इनकी गतिविधियां दिखाई दी।
माहौल तो निरंतर, अब जब से मैंने इस फुटेज को देखा तो मैं खुद भयभीत हूँ, क्योंकि मैं भी किनारे के मकान में रहता हूँ और यहाँ पर लोगों में बहुत दहशत का माहौल बना हुआ है। तब पौड़ी शहर में इन दिनों गुलदार और बाघ का आतंक मचा हुआ है। अंधेरा होते ही आबादी वाले इलाकों में गुलदार घूमने के लिए आ जाते हैं और बाघ के चलते पूरे इलाके में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लोगों को अंधेरे में उन इलाकों में ना जाने की हिदायत दी जा रही है जहां पर बाघ की सक्रियता ज्यादा है। डीएम पौड़ी ने डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर नगर पालिका को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। गुलदार की चहलकदमी ने लोगों को डरा दिया है। ऐसे में नगर के तमाम इलाकों में घूम रहे गुलदार किसी पर हमला ना कर दे, इसके लिए इलाके में शाम के समय गश्त करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती भी की जाएगी। गुलदारों और बाघ के बढ़ते खौफ को देखते हुए प्रशासन ने उन इलाकों का भी निरीक्षण कर दिया है जहां पर गुलदार देखा जा रहा है। तो आबादी वाले इलाके में गुलदार पहुंच रहे हैं, तस्वीर भी आपके सामने है। विगत 2 दिनों में पौड़ी में लेपर्ड की साइटिंग काफ़ी बढ़ी है और इस कारण से मल्टीपल वीडियोस जो हमारे सामने आए, उसके बाद में एक इमरजेंसी मीटिंग की गई थी जिसमें एसडीएम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नगर पालिका परिषद, साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिसर, डीओपीआरडी, इन सभी लोगों को नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। और साथ ही जो वल्नरेबल पॉकेट्स हैं उनमें हमें जो पैम्फलेट्स लगाने हैं या चेतावनी जारी करनी है, अनाउंसमेंट करते हुए जो व्हीकल्स मूव करेंगे, उन सारी चीज़ों के लिए, एडिशनल गश्त के लिए जो लोगों को लगाना है, उन सभी पे हम मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शंस के साथ ही एक साइट इंस्पेक्शन भी किया गया और उन लोगों को सेंसिटाइज भी किया गया। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। अनुपम भारद्वाज हमारे सहयोगी कोटद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, ये कोई पहली बार नहीं है कि गुलदारों का आतंक देखा गया हो आबादी वाले इलाके में, और अभी भी गुलदारों की जिस तरीके से गश्त देखी जा रही है, सीसीटीवी में भी कैद हो रहे हैं, क्या कड़े कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को भय में जीने के लिए मजबूर ना होना पड़े? देखिए, पौड़ी शहर गुलदार हो और टाइगर दोनों ही, क्योंकि गुलदार भी आ रहा है और साथ ही साथ टाइगर भी उस पूरे इलाके में आ रहा है, तो अब दोनों का खौफ बनता जा रहा है। जैसे ही शाम होती है तो ये आबादी वाले इलाकों में पहुंच जा रहे हैं और कई इलाकों में ये देखे गए हैं। 1 या 2 नहीं बल्कि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे गुलदार देखे जा रहे हैं। कभी 2 या 3 गुलदार एक साथ भी देखे जा रहे हैं और टाइगर की अलग मूवमेंट देखी जा रही है। तो अब पूरा जो प्रशासन है, जो महकमा है, वो अलर्ट मोड पे है और कई स्टाफ की भी तैनाती की गई, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर इनकी मूवमेंट ज्यादा है। श्रीनगर रोड का है, पौड़ी श्रीनगर जो रोड है, या बुआखाल जो रोड है, कंडोलिया का जो ऊपर वाले हिस्सा है, उसमें भी इस तरीके से गश्त की जा रही है। तो कई इलाके हैं जो प्रभावित है, लोगों में डर बनता जा रहा है, क्योंकि पौड़ी शहर मुख्यालय भी अपने आप में है, घनी आबादी यहाँ पे रहती है, लेकिन उसके बावजूद जो गुलदार हो या बाघ हो वो लगातार इस क्षेत्र में आ रहा है। वन विभाग की ओर से भी लगातार गश्त भले की जा रही है, लेकिन जो लोगों में डर है वो लगातार बनता जा रहा है। इसकी वजह खास तौर पे यह है कि आए दिन, क्योंकि पिछले 3 या 4 दिनों की अगर बात की जाए तो कई सारे सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि लेपर्ड भी और बाघ भी अलग अलग घूम रहे हैं, तो वो हमला ना कर दे। क्योंकि इससे पहले श्रीनगर पौड़ी रोड पे जो एक गाँव में लेपर्ड घुस गया था और 10 साल की बच्ची पे उसने हमला किया था। इसके बाद से लोगों में और ज्यादा डर बना हुआ है कि कहीं, क्योंकि आंगन तक जब गुलदार पहुंच जा रहा है, टाइगर आंगन तक पहुंच जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा लोगों के लिए हो रहा है। घनी आबादी है, कोई आते जाते या बाइक पे भी हमला कर देते हैं, कई सारी इस तरीके से तस्वीरें भी सामने आती रही है। तो एक खतरा ना बन जाए या किसी पे अटैक ना हो जाए, इसके लिए प्रशासन अभी अलर्ट है। अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं जगह जगह और चेतावनी बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं, साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं कि ताकि जिनको नहीं पता है, जिनको जानकारी नहीं है कि इन इलाकों में लेपर्ड या बाघ का खतरा है, वो देख सके और उन इलाकों अनुपम, कोशिशें तो कई महीनों से की जा रही हैं, लेकिन तस्वीरें पहले भी कुछ इसी तरह की सामने आ रही थी, अब भी कुछ ऐसी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी इंसानों से दोस्ती करते हुए गुलदार की तस्वीर देखी है? अगर नहीं देखी तो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हल्द्वानी में कुछ ऐसा ही हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में शहर से लेकर गांव तक इन खूंखार लेपर्ड यानी गुलदारों का आतंक है। इनमें से कुछ आदमखोर पिंजड़ों में बंद हैं, तो कुछ अभी भी लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच हम आपको ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो इन गुलदारों को लेकर काफी सोच बदल देगी। इंसानों से अपने बदन की खुजली करवाती गुलदार की ये तस्वीर कहीं विदेशों की नहीं, बल्कि नैनीताल जिले के वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर की है,
जहां आशी नाम की ये गुलदार रेस्क्यू सेंटर के डॉक्टर और स्टाफ से इतनी फ्रेंडली हो चुकी है कि इनके हाथों से खेलना चाहती है। आज से 1 साल पहले आशी अपनी मां से बिछड़ गई थी। काफी कोशिशों के बाद भी इसका अपनी मां से मिलन नहीं हो पाया, जिसके बाद उसे रेस्क्यू सेंटर लाया गया। इसी तरह नन्ही आशी अब कंप्लीट गुलदार बन चुकी है। आशी की ये फ्रेंडली तस्वीर वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एकदम अद्भुत है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक और मामला सामने आया है। यहां पर कैंट कोतवाली में एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक बरीहम दाई नाम का आरोपी टिपलाइन के जरिए गूगल पर चाइल्ड पॉर्न वीडियो शेयर किया करता था, जिसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की तरफ से पुलिस को दी गई। और अब पुलिस आरोपी बरहीम दाई की तलाश कर रही है। आरोपी की आईडी को ब्लॉक कर दिया गया है। हमारे पास सूचना प्राप्त हुई जिसमें कि जो एनसीआरपी पोर्टल पर कुछ इस तरीके की गतिविधियां पाई गई थी, जिसमें कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड वीडियो को अपलोड किया गया था। इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई और जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध जो है 67B IT एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उत्तराखंड में फर्जी BAMS डॉक्टर के मामले में पुलिस जांच कर रही है और जांच के दायरे में पूर्व राज्य मंत्री और उत्तराखंड चिकित्सा परिषद के पूर्व चेयरमैन दर्शन कुमार शर्मा भी आ गए हैं। और पुलिस के मुताबिक दर्शन शर्मा ने इंटर के फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे और फर्जी दस्तावेजों की ही बदौलत BAMS की डिग्री ली थी और लखनऊ में ट्रेनिंग भी ली थी। और पुलिस को जांच के दौरान चिकित्सा परिषद में उसके चेयरमैन रहने के दौरान के भी कागजात नहीं मिले। पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है। अब तक पुलिस ने 20 से ज्यादा फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें बेसिकली जो इसकी एक फाइल थी डॉक्टर दर्शन कुमार शर्मा की, जो परिषद से गायब हुई थी, उसके क्रम में पुलिस ने एक मुकदमा पंजीकृत किया था। जो रजिस्ट्रार है जो है पुलिस कर रही है, तो डेफिनेटली 2 हैं, तो एक तो सही होगी या एक गलत होगी, उसकी जो है जांच हमारी जारी है। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के दिन हर साल पेड़ लगाने और फिर उसकी देखरेख करने के चलते बीजेपी कई बार घिर चुकी है। लिहाजा इस बार बीजेपी ने हरेला को अलग अंदाज में मनाने की प्लानिंग की है। इस बार पेड़ लगाने से ज्यादा पेड़ पालने पर पार्टी की रणनीति होगी। बीजेपी ने बूथ कार्यकर्ताओं को पेड़ पालने का टारगेट दे दिया है, जिसमें किसान मोर्चे की टीम को भी शामिल किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि पेड़ लगाने के साथ ही पेड़ बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो वहीं कांग्रेस के मुताबिक सबसे ज्यादा पेड़ बीजेपी के कार्यकाल में ही कटे हैं। इस बार हमने आह्वान कुछ और भी किया है। जहां हम वृक्ष लगाओ अभियान के साथ कार्यक्रमों को करते थे, इस बार वृक्ष पालो अभियान ये हमने लिया है। और हम आग्रह करेंगे अपने सभी बूथ के कार्यकर्ताओं से, जो सामाजिक जीवन में जो वृक्षारोपण को महत्व देते हैं, अब वृक्ष पालनों की बात करने वाले लोगों की इनकी सरकार को शर्म नहीं आ रही। इनकी सरकार में जितने जंगल जले हैं इतने भविष्य में पहले कभी नहीं चले। हम भविष्य की बात भी नहीं कर रहा, मैं तो अभी हाल के 6 सालों में देख रहा हूं सर्वाधिक जंगल जलने का आंकड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया है। उत्तराखंड में नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले 3 बच्चों के शर्त हटाने की मांग उठने लगी है और निकाय चुनाव वो लोग नहीं लड़ सकते हैं जिनके 3 बच्चे या फिर उससे अधिक है। ऐसे में विपक्षी नेताओं का कहना है कि 3 बच्चों के इस प्रावधान को सरकार को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो उम्मीदवार काबिल हैं वो केवल उनके बच्चों के कारण चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। और वही बीजेपी विधायक भी कानून में संशोधन की गुंजाइश की बात कह रही है। ये एक मांग उठी है और जनहित में भी उठी है और इसमें माननीय मंत्री जी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। तो मुझे लगता है कि इसमें विचार कर लेना चाहिए, जो भी उचित हो उसमें होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में पालिका माल रोड से अतिक्रमण हटाकर पैदल चलने के लिए फुटपाथ तैयार कर रही है, लेकिन फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। माल रोड से हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दुकानों को हटाया जा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट ने इन दुकानों को भी वेंडर जोन में भेजने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि नैनीताल के पंत पार्क फुटपाथ में 121 दुकानों को लगाने की अनुमति है, लेकिन 400 से ज्यादा फड़ यहां पर लग रहे हैं।
जो कि नैनीताल के लिए अब खतरा बन गए हैं। हफ्ते भर पहले 40 रुपए से नीचे मिल रहा टमाटर अब 100 रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा बिक रहा है। हालांकि लोग तो इससे परेशान हैं, लेकिन उत्तरकाशी की यमुना घाटी के पास 1000 किसानों के चेहरे खिल गए हैं। हालात ये हैं कि किसानों का टमाटर खरीदने अब खेत तक व्यापारी पहुंच रहे हैं और खेत में ही 70 से 75 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, जबकि पिछले साल की अगर हम बात करें, कई सालों का आंकड़ा उठाकर देखें तो यही टमाटर 10 रुपए किलो भी बिका था। और उत्तरकाशी की यमुना घाटी टमाटर और मटर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। टमाटर की खेती यहाँ ठीक जून से पहले अगस्त तक होती है और इस बार घाटी में अच्छी पैदावार हुई है और देहरादून से लेकर दिल्ली तक उत्तरकाशी के टमाटर की डिमांड है। टमाटर के बहुत अच्छे रेट मंडियों में मिल रहे हैं और पिछले साल 500 से 600 रुपए प्रति कैरेट मंडियों में बिक रहा था। इस बार 1600 से 1800 रुपए प्रति कैरेट बिक रही है और यमुना घाटी के टमाटरों की पूरे मंडियों में डिमांड बनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।